गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूजी सेमेस्टर 5 के साइकोलॉजी डीएससी पेपर 1 में पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जिसमें यूनिट 4 मैंने लिया था। यूनिट 4 में जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में एजुकेशन फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एजुकेशन क्या है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के क्या प्रकृति है, इसके बारे में लोग जाना था। उसके बाद हम लोग जाने थे कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, यानी राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वह हमें किस तरह से एक राष्ट्रीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी हमें एक राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है हर व्यक्ति के मन में, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भावना होती है, वह कैसे उसमें शिक्षा हमारी मदद करता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक टॉपिक पर जाएंगे, यानी एक पॉइंट्स पर लेके चलेंगे तो हम लोगों को समझ में ज़्यादा आसानी होगी। जिसमें पहला है कुशल नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ इफिशिएंट सिटीजन। यानी प्रत्येक राज्य, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अधिनायक तंत्र हो, की सफलता एवं समृद्धि उसके योग्य नागरिकों पर ही निर्भर करती है। यानी जिस भी राज्य या देश का नागरिक एक योग्य हो, यानी शिक्षित हो, उसमें अच्छे बुरे की समझ हो, वही राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ता है। अतः इसके लिए प्रत्येक राज्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह तो जानते हैं कि हर राज्य में या हर देश में वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वही वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था का सारा देखभाल करता है। यानी लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए इसको ध्यान देता है। और इसके लिए जितने भी वो कोशिश कर सकता है वो करता है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य जो है वह कुशल नागरिक का निर्माण करना है। यानी किसी भी राष्ट्रीय जीवन में सबसे पहला काम में होता है कि एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए उसके देश के जितने भी नागरिक हैं वह शिक्षित हों, यानी पढ़े लिखे हों और उन्हें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। इस पर माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि शिक्षा पद्धति को छात्रों में उन आदतों, दृष्टिकोणों एवं चारित्रिक गुणों का विकास करके अपना योगदान देना चाहिए, जिससे वे राष्ट्र के योग्य नागरिकों की भांति लोकतंत्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्व में भाग ले सके और उन सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों का सामना कर सके जो व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में बाधक होती है। यानी किसी भी राष्ट्र के मंत्रियों का या राष्ट्रपति का यह फर्ज होता है कि उसके सभी जो नागरिक हैं वह शिक्षित हो। शिक्षित होने से क्या होता है, उससे अच्छे बुरे की समझ हो, यानी वो ऐसा कार्य करे जिससे उसका देश आगे की ओर बढ़े और ऐसा कार्य ना करे जिससे उसका समाज और देश विघटन की ओर जाए, यानी पतन की ओर चला जाए। दूसरा है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। इसमें राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण इसे हम लोग मानेंगे नेतृत्व, यानी व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है, यानी किसी भी व्यक्ति को, देश के व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। यानी वह किसी भी चीज को, गुण को वो हासिल करे, लेकिन उसमें ये भी गुण होना चाहिए कि वह उसमें लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए। यानी वो सभी लोगों को, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में ला सके, उसको सच्चाई दिखा सके, उसको अच्छे बुरे की समझ बता सके और एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए, यानी लीडरशिप की गुण उस व्यक्ति में भी आनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति में लीडरशिप की गुण आनी चाहिए, उसे ऐसा शिक्षित भी करना चाहिए। तीसरा है सत्य देशभक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पैट्रियोटिज्म। यानी कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इसे हम लोग कहेंगे कि सत्य देशभक्ति का विकसित करना, यानी कि व्यक्तियों में सत्य देशभक्ति का विकास करना। इसके विकास के लिए शिक्षा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी अगर किसी व्यक्ति में अगर अपने देश के प्रति जो भावना है वह सच में होनी चाहिए, यानी वो दिखावा नहीं होनी चाहिए, और वो उसके अंतरात्मा में ये बसी होनी चाहिए कि उसको अपने देश के लिए समर्पित कर देना है अपना जान प्राण और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला है देश की राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने की क्षमता, यानी हर व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि उसका देश किस स्थिति पर है, कितना प्रगति कर रहा है और किस क्षेत्र प्रगति कर रहा है, इसका उसे जानकारी भी होनी चाहिए और वह किस कंडीशन में है, उसे हर चीज की जानकारी एक व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरा है अपने राष्ट्र की निर्बलताओं को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करने और उसको दूर करने की भावना होनी चाहिए। यानी उसके राष्ट्र में अगर कुछ निर्बलता है तो उसको बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए और उसे कोशिश करना चाहिए कि वह राष्ट्र को प्रगति के पथ पर कैसे लेके जा सके, यानी प्रगति के पथ पर कैसे लेके जा सके, यानी उनकी निर्बलता को दूर करने का प्रयास भी उसे करना आना चाहिए।
चौथा है राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय विकास का आधार है, यानी किसी भी राष्ट्र को विकास अगर कराता है देश को, तो वह शिक्षा ही कराता है। इसके अभाव में कोई भी राष्ट्र उन्नति की पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। शिक्षा ही कुशल श्रमिक प्रदान करता है, यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षित होकर कुशल श्रमिक बन सकता है। और साथ ही साथ वह अगर योग्य नागरिक बनता है, उसके साथ साथ ही उसमें सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में विकास करता है। यानी एक योग्य नागरिक बनकर भी उसमें और भी गुण उसमें उपलब्धि में आनी चाहिए, यानी वह और भी गुण अर्जित करने चाहिए। जो राष्ट्र अपना विकास, जैसे कि जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अगर विकास करना चाहता है तो उसको ये होना चाहिए, वो उसका देश का हर एक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो वह प्रशिक्षित होना चाहिए। ये राष्ट्र का नियम है। अगर वो उसके देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो वह उसका देश जो है आगे की तरफ हमेशा बढ़ेगा। पांचवा है राष्ट्रीयता यानी नेशनल इंटीग्रेशन। किसी भी राष्ट्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब किसी राष्ट्र जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उसमें मन, वचन और कर्म से, यानी किसी भी व्यक्ति में मन, वचन और कर्म से एक होने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। यानी शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा स्वार्थपरता, घृणा, द्वेष, जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिक आदि दोषों को दूर करके व्यक्तियों में को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी शिक्षा ही ऐसा गुण है जिसके द्वारा हर व्यक्ति में गुण डाला जा सकता है कि वह अपने सांप्रदायिकता भावना जो है उसे दूर कर सके, द्वेष या जातीयता की जो भावना होता है उसे दूर कर सके और पूरे राष्ट्र को एकीकृत करके यानी एक कट्ठा एक बनाकर यूनिटी में दिखाकर आगे बढ़ सके। शिक्षा ही व्यक्तियों को अनुशासन में प्रशिक्षण प्रदान करके राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है। यानी शिक्षा हम लोगों को अनुशासन में दिलाती है, यानी किस अनुशासन में रहने का तरीका भी सिखाती है। यह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करती है कि वे अपने समूह, देश, राष्ट्र के हितों को निम्न समझें, यानी कि देश को हमेशा आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके उसे एकजुट होकर ही कार्य करना चाहिए। छठा है भावात्मक एकता यानी इमोशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों की भावात्मक एकता के सूत्र में बांधना परम आवश्यक है, यानी उन्हें इमोशनल भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि भावात्मक एकता राष्ट्र की एकता की आधारशिला है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य भावात्मक एकता का विकास करना है। यानी राष्ट्र जीवन में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि हर व्यक्ति में भावात्मक एकता विकसित करना, यह भी शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब तक वह अपने नागरिकों को शरीर, मन और आत्मा से प्रशिक्षित न कर दे। यानी सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही हर व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसमें यह भी गुण होना चाहिए कि वह उसे अपने में आत्मसात कर ले, यानी उसमें वो अंदर से भावना होनी चाहिए, देश के प्रति समर्पित करने की भावना, देश को प्रगति मिल जाने की भावना, और वह अकेले ही नहीं वह यूनिटी में लेके चले और दूसरे को, यानी इसमें ये भी गुण होना चाहिए कि वह एक नेता की तरह सबको एक साथ लेकर चल सके, सब में एकीकृत की भावना होनी चाहिए, यूनिटी की भावना होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, और आज हम लोगों ने जाना कि राष्ट्र जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।